कल्याण करा रहा है। इतनी बड़ी महानता होगी संसार। सूत जी महाराज से हाथ जोड़कर ऋषि बोले, हे महामुनि योगेश्वर, आप हमें कथितो वंश विस्तारो सोम सूर्यो राज्ञः, आप हमें कृष्ण चरित्र सुनाओ। क्या सुनाओ? कृष्ण चरित्र सुनाओ। भगवान कृष्ण का चरित्र सुनाओ। और भगवान का चरित्र गीता के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? और गीता महाभारत का ही भाग है। गीता महाभारत का ही पाठ है। अब सूत जी महाराज महाभारत प्रसंग सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? महाभारत। महाभारत तो देखी होगी ना आप लोगों ने कभी, टीवी सीरियल में, कभी घर में तो रोज चलती है लगभग। उसका तो क्या है, अगर महाभारत से बचना है तो शकुनी से दूर रहो। किससे? शकुनी से। ये शकुनी कोई दूसरे नहीं, अपने। हाँ, ये कोई पराया नहीं, अपने। घर का भेदी लंका। आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके अपने बिगाड़ेंगे आपको। जिन्हें आप अपना समझते हो, आपको दुख वही इंसान देगा जिसे आपने अधिक लगाव दिया है, अधिक अपना भाव इज्जत दिया। क्योंकि आपने नोट किया होगा, एक रफ कॉपी आती थी पहले, आज भी आती है, तो उसमें गणित भी लिखो, हिंदी भी लिखो, संस्कृत भी लिखो, जो भी लिखो, सबसे पहले कचरे में वही जाता है, रफ कॉपी। जो व्यक्ति सबकी जिम्मेदारी उठाता है, जो व्यक्ति समझता है कि पूरे परिवार की मुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए, वो व्यक्ति सबसे पहले कचरे में जाएगा। वो व्यक्ति को सबसे पहले हटा दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। एक रफ कॉपी की तरह जीव होता है जो सबकी मान सम्मान करता हो, सबकी इज्जत करता हो, सबको समझने की कोशिश करता हो, सबकी मर्यादाओं, सबकी इज्जत करने का प्रयास कर रहा हो। उस इंसान को सबसे पहले गलत ठहराया जाएगा कि गलत है। शकुनी से बचो। महाभारत कोई बड़ी दंत कथा नहीं है, महाभारत के परिवार की कथा है। महाभारत में लड़ने वाले दो पक्ष थे, एक तो कौरव और एक पांडव। यदु और कुरुवंश थे दोनों। महाभारत क्यों हुई? आप बताएं, पीछे वाले। महाभारत क्यों हुई? पीछे वाले बताएं, इधर वाले बताएं। बच्चे खिला लो तुम तो पहले। महाभारत क्यों हुई? भाई घर की तो बात ठीक है, छोटी मोटी बातों पर चल रही होगी, लेकिन वो महाभारत क्यों हुई? ऐसी बाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। महाभारत हुई है वाणी के कारण। अगर तुम दो चीजों से संसार में बच गए, आपके घर को कोई नहीं ढा सकता, आपके परिवार को कोई बिछड़ा नहीं सकता। एक तो वाणी पर संयम, दूसरा किसी दूसरे की बात मत सुनो। महाभारत होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। एक तो द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है। दुर्योधन से कह रही है अंधे का बेटा तो अंधा ही होता है। धृष्टराज और गांधारी अंधे हैं, धृष्टराज अंधे हैं, गांधारी ने पट्टी बांध रखी है अपने पुत्र को वज्र का बनाने के लिए, लेकिन गलती कर दी। द्रौपदी ने क्या कहा? अंधे के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। मूक होई बाचाल पंगव गिरवर चढ़ गए। कोई अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, ठीक है। प्रकृति अलक्षम सर्वभूतानाम तीनों सारिया। संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, इसका मतलब हम किसी का अपमान करेंगे नहीं। एक बात ये, इस कारण से महाभारत कि द्रौपदी ने बोला कि अंधे के बेटे अंधे होते। दूसरी, दुर्योधन ने
जितनी भी बात सुनी है गुरु द्रोणाचार्य की नहीं सुनी। युतुस्व कृपाचार्य, विषम पितामह, बड़े बड़े योद्धा हैं, धृष्टाद्युम्न, इनकी किसी की बात नहीं, एक की बात मानते हैं वो सिर्फ। और वो जानते हो कौन है? शकुनी। क्या लगते हैं? मामा। माँ माँ, एक माँ नहीं, दो माँ के बरोबर। माँ माँ, माँ और माँ। जिसके पास दो माँ के पद का बरोबर पद मिला हुआ हो, वो व्यक्ति परिवार को हटाने में, उजाड़ने में लगा हुआ है। भांजे ऐसे, भांजे वैसे, जैसे दुनिया वाले कहते तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, बर्बाद हो जाते इंसान। हाँ? अगर एकता रखनी है परिवार में तो इन शकुनियों से बच जाओ। शकुनी मंथराएं भी होती है काफी। हाँ, कौन होती है? मंथराएं। शकुनी जो तो है, जो है, मंथराएं हो रहे हैं। शकुनी ने तो युद्ध महाभारत ही करवाया था। हाँ, मंत्रा ने तो भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास दिला दिया था, परिवार को बिछड़ा दिया था। हाँ, तो महाभारत एक परिवार की कथा है। महाभारत का युद्ध कुछ ज्यादा दिन नहीं चला है, 18 दिन तक महाभारत चली, सिर्फ 18 दिन तक। सब लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर खून के प्यासे बनाने वाले भी शकुनी ही थे। शकुनी ने कभी भी अपने भांजे दुर्योधन को अच्छा ज्ञान नहीं दिया, अच्छी शिक्षा नहीं दी कि तुम ये करो, अच्छा करो, सब उल्टे काम बताए। दूसरे के सुन करके परिवार को फोड़ना, फूट डालना। फूट तब पड़ती है परिवार में जब अपने ही फूट डालते हैं परिवार में, और दूसरा नहीं। ये क्या तुम्हारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो शांति दूत बन करके काम करता है? महाभारत के अंदर शांति दूत भगवान श्री कृष्ण कौन थे? भगवान ठाकुर थे, शांति दूत थे। ये चाहते थे दोनों पक्षों के अंदर लड़ाई न हो, दोनों पक्षों के अंदर झगड़ा न हो, शांति से बात सुलझ जाए थी। लेकिन बात इतनी बढ़ती चली गई। देखो, सुनना और बोलना, महाभारत का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण सुनना और बोलना। बात दुर्योधन ने किसकी सुनी? शकुनी की सुनी। बोला किसने गलत? द्रौपदी ने बोल दिया दुर्योधन को कि अंधे के पुत्र तो अंधे ही होते। पूरी महाभारत छोड़। भाई, बोलने और सुनने से ही तो होता है। गांधी जी के 3 बंदर नहीं देखे आपने? बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत। गांधी सिद्धांत प्रदत्त करता है इस महाभारत। सुनने वाला महान होता, कहने वाला नहीं, सुनने वाला। हमें आज कोई गाली दे रहा है ना, और हम सोचे कि नहीं मैं 2 गाली दे के बरोबरी कर लूं थोड़ी सी, तो ध्यान रख लेना आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जो गाली दे रहा है ना तुम्हें, तुम इस लायक तो हो संसार में कि तुम्हें कोई गाली तो दे रहा है। हम इस लायक तो हैं कि हमें कोई गाली दे रहा है। जो तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, उसके साथ तुम गलत मत करो। अगर तुम उसके साथ गलत करोगे ना, तो ध्यान रख लेना तुम्हारे जो पाप था ना, दुगना हो जाएगा। और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है और तुम बैठे बैठे देख रहे हो कि हाँ ठीक है इसने गलत कर दिया, एक बार ज्यादा नहीं, एक बार, बार बार सहन करने वाला भी पापी कहलाता है। अगर उस व्यक्ति एक बार आपके साथ गलत कर दिया और आपने उसे कुछ नहीं कहा, तो ध्यान से सुन लेना, उस व्यक्ति के जिस दिन पाप जलेंगे, उस व्यक्ति को जिस दिन दंड मिलेगा, उस दिन उस व्यक्ति के तो पाप जलेंगे जो जलेंगे। लेकिन आप जिस समय शांत होकर के सर को झुकाकर निकल गए हो, तो अगर भी आपका भी कोई पाप जीवन में बच गया है, रह गया है, तो भगवान
उस पापी के साथ साथ आपके पाप को भी जला देते हैं। जब इतने बड़े पापी का मैं पाप नष्ट कर रहा हूं तो उस शील और शांत भाव वाले व्यक्ति के एक पाप को भी मैं नष्ट कर दूंगा। प्रेम से शरणागति क्यों तजही हित अनहित अनुमान तेनर पावर पापमय तिने विलोकतान। सुंदरकांड में लिख रखा, जो झुक जाता है, जो मर्यादा में झुक जाता है, उस व्यक्ति के तो आधे पाप वैसे ही जल जाते हैं। महाभारत में शांति दूत भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए भगवान, और ज्यादा कुछ नहीं मांगा कि पांडवों को उस समय पांडव अज्ञातवास में थे, कि पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दो। कितने दे दो? 5। दुर्योधन ने क्या कहा, हे कृष्णा, तो 5 गांवों की बात करते हो, उन पांडवों को, उन भिक्षुकों को तो मैं एक सुई की मात्र तनिक नोक के बरोबर तक की भी जमीन प्रदान नहीं करूंगा, और तुम 5 गांवों की बात करो। भगवान श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन देखो एक बड़ी विडंबना है, दुर्योधन ही तो सुन रहा था, बाकी लोग तो किसी की सुनते नहीं। बड़े बड़े योद्धा थे ना, भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु वरदान, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, महाभट योद्धा बैठे उस सभा में। भीष्म पितामह, जब अर्जुन ने भीष्म पितामह के पूरे शरीर को भीन दिया और बाणों की सैया पर लेट रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे पितामह, आप इतने ज्ञानी और इतने धनुर्धर होने के बाद भी आपने उस पापी का साथ क्यों दिया? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तुम्हारा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी तुम्हारी वाणी। हे अर्जुन, हे कृष्णा, उस पापी के यहां रहते रहते उसका अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हाँ, और मैं तो भगवान से एक चीज कहता हूं हमेशा, नीच संग मत देई विधाता, जहां से भलो नरक को वासा। तू मुझे नरक में भेज देना, पर नीच की संगति कभी मत देना। युद्ध में लाभ नहीं होता है, युद्ध में हानि होती है। झगड़े में फायदा नहीं होता है, झगड़े में नुकसान होता है। धन का नुकसान, बुद्धि का नुकसान, शरीर का नुकसान, रिश्तों को टूटने का नुकसान, वाणी का नुकसान, एनर्जी का नुकसान, सब चीजों का नुकसान है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत है। सत्य बताऊं, तुम्हारे घर में शकुनी तो होंगे, ये तो लगभग निश्चित हो गया, एक तो होगा। लेकिन तुम्हारे घर में अगर शांति दूत भी है ना, भगवान श्री कृष्ण की तरह, ये कहने वाला नहीं भाई लड़ना नहीं है, एक दूसरे से मिल करके चलना है, एक दूसरे को समझना है, तो उस घर में कभी महाभारत नहीं है। जिस घर में माताएं अपनी वाणी पर लगाम रख लेती हैं, जिस घर में माताएं अपनी वाणी पर संयम रख लेती हैं, उस घर में महाभारत नहीं होता है। जिस घर में पुरुष कभी पड़ोसी की न सुनता हो, कभी ये पड़ोसी हितैषी नहीं है, ये कान भरने वाले हैं, जिन्हें तुम समझ रहे हो कि मुझे ये कोई रास्ता दिखाएगा, सोल्यूशन बताएगा, नहीं, ये आपके कान भरने वाले हैं। सुनो सबकी, करो मन। अगर तुम्हारे घर में भी शांति दूत हैं, इतनी बड़ी महाभारत के अंदर एक शांति दूत, सिर्फ एक, इतनी बड़ी 2 सेनाओं के बीच में एक शांति दूत, और वो है श्री कृष्ण भगवान।
और शांति दूत घर में वही है मेरी माँ जो भक्ति भाव करता हो, पूजा पाठ करता हो, परिवार को संभल के चलता हो, परिवार को एक जगह बिठा कर चलता हो, परिवार को आगे बढ़ाने की सोचता हो, वही शांति दूत कहलाता है। वरना आपके जो भाई है ना, ये शकुनी है, ये तो आपको बिछड़ाने में कोई देर नहीं लगाता है। हाँ, पता है महाभारत के युद्ध में द्रौपदी की लाज लूटी गई। पांचों पांडवों को चौसर का खेल खिलाया गया। जिस प्रकार से शकुनी कहते भांजे पासे फेंको, वही पासे हार गए पांचों पांडव। और सबसे बड़ी गलती महाभारत में क्या हुई है जानते हैं? महाभारत में सबसे बड़ी गलती हुई है कि पांचों पांडवों ने घर की लक्ष्मी को दाव पे लगा दिया, द्रौपदी को दाव पे लगा दिया। गलत। राजपाट वैभव सबको दाव पे लगा दिया, बात अलग है, लेकिन उन्होंने तो घर की लक्ष्मी को ही दाव पे लगा दिया कि जाओ हम द्रौपदी को दाव पे लगाते हैं। द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, हे दुशासन, तुम इस द्रौपदी का चीर हरण करो और इसे नगण्य अवस्था में करके मेरी जंगा पर विराजमान कर दो। इस बात को सुन करके महाबली भीम का लहू फड़कने उठा, लेकिन बोल नहीं सकता, लज्जा से झुका हुआ है, क्योंकि हार गए। हारा हुआ व्यक्ति उठने में टाइम लग जाता है। सबके मस्तक से झुके हुए हैं। और आप तो देखो ना, अंधे कौन थे? सिर्फ महाभारत में दो ही तो अंधे थे ना, धृष्टराज और गांधारी। उन्होंने पट्टियां बांध रखी, एक अंधा, बाकी की तो आंखें थी ना, सबके आंखें थी ना, सब देख रहे हैं उसकी लाज लुटते हुए। किसी की ये मजाल नहीं आकर के उस दुशासन को ये कहे कि दुशासन इस द्रौपदी को छोड़ दें, इस अबला नारी को छोड़ दें, तेरा क्या बिगाड़ा है इसने। किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण की नजर है। एक विचित्र और है, जब महाभारत में द्रौपदी के पांचों पति हार गए तो द्रौपदी भगवान से रोकर कहने लगी, प्रभु आपके रहते मेरे पांचों पति हार गए, आपके रहते। भगवान ने कहा, द्रौपदी इतना बड़ा मेरा अपराध नहीं है जितना बड़ा तुम्हारा क्रोध हो गया। मैंने इतना कोई अपराध नहीं किया जितना तुम्हारा आज तुम मुझ पे क्रोध कर रही हो। और ये तुम्हारे पांचों पति क्यों ना हारते? इन्होंने मुझे याद ही नहीं किया, इन्होंने मुझे स्मरण ही नहीं किया। क्यों? जब चौसर का खेल खेला गया तो दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से जो पासे हैं ना, हमारे मामा शकुनी फेंकेंगे। तो तुम्हारे पांचों पति वहां बैठे थे ना, पांचों पतियों में एक भी तो बोल सकता था, यदि इन कौरवों की तरफ से इनके पासे इनके मामा शकुनी फेंकेंगे तो हमारी ओर से हमारा कृष्णा पासा फेंकेगा पांडवों की ओर से। मैं देखता द्रौपदी तुम्हारे पांचों पति कैसे हारते, मैं देखता द्रौपदी तेरी लाज कैसे लुटती, मैं देखता पूरा राज्य कैसे छीना जाता प्रेम से। इन्होंने याद ही नहीं किया। जानते हो हमारा काम क्यों बिगड़ता है? हमारा काम इसलिए बिगड़ता है कि हम काम को खुद करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। नहीं, काम को करने से पहले 10 मिनट पहले भगवान को सौंप दीजिए। हनुमान चालीसा में लिख रखा है ना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँपते कांपे। आप जानो, आपका काम जाने। मैं नहीं जानता हूँ ये काम कैसे बनेगा, गारंटी से वो काम रुकने वाला नहीं है। जो व्यक्ति कहता है ना मैं ये कर दूंगा, ध्यान रख लेना वो काम कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और जिसने कह दिया ना आपन तेज समारो आपे, आप जानो आपका काम जाने। प्रभु किसी के काम को नहीं बिगाड़ते हैं, प्रभु काम सुधारते हैं। भगवान आज लाज बचाने के लिए उस सभा में आ गए और सभा में उस द्रौपदी की लाज बचा रहे। दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। जो तुम भगवान को दे रहे हो वो तुम्हें रिटर्न मिल रहा है, ये निश्चित समझ लीजिए, पक्का। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल कौन? जो भगवान को गाली दे।
तो भगवान की उंगली कट गई सुदर्शन चक्र। पूरी सभा बैठी बैठी देख रही है, लेकिन किसी के मन में एक ख्याल नहीं आया कि भगवान की उंगली से लहू निकल रहा है, खून निकल रहा है, कोई पट्टी तो बांध दो। एक द्रौपदी की नजर थी, द्रौपदी ने भगवान की उंगली पर मरहम लगाया, पट्टी बांधी। भगवान ने कहा, द्रौपदी इस समय तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तो इस समय तुम्हें उतना ही दूंगा जितने तुमने मेरे लिए किया है। हाँ, लेकिन तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें इससे भी कहीं अधिक प्रतिफल दूंगा। वही समय आ गया। एक कहाँ छोटा सा टुकड़ा, एक कहाँ बड़ी लंबी सी साड़ी। बताओ, एक छोटे से टुकड़े को आज द्रौपदी ने भगवान की उंगली पर बांधा, तो भगवान ने कहा, आज इसने मेरा रक्त रोक दिया, इसने मेरा खून रोक दिया, एक दिन मैं तेरी लाज बचाऊंगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, भगवान ने लाज बचाई। जो दे रहे हो वही टिट फॉर टैट, जैसा आप भगवान को दे रहे हो वैसा ही आपको मिल रहा है। आज आप जो कर रहे हो ना, कल के लिए आपके लिए तैयार हो जाएगा। आज आप अच्छा कर रहे हो, कल आपके लिए तैयार रहेगा। कल हमने अच्छा किया था, लेकिन आज हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने परसों के दिन बुरा किया था। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। भगवान से कौन कौन मिलना चाहते हैं? ठाकुर जी से। कोई एड्रेस पता भी तो होगा ना हर चीज का, कि भाई हर चीज की लोकेशन होती, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ रहते हैं। आइए, अगर मिलना ही है, वैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रगट होई में जाना। भगवान कण कण में है, भगवान अणु अणु में है, भगवान हर चीज के अंदर है, पर देखने वाला नहीं है। आपने कभी के हिरण देखी? हिरण है? कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे ना। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है जिसमें सुगंध आती है, और वही हिरण उछल उछल के उस घास के अंदर, उस वन के अंदर उस कस्तूरी की खुशबू को खोजती है कि ये आ कहां से रही है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाय। अपने आप को कभी खोज करके देखो अंदर, तुम्हारे अंदर सब कुछ विराजमान है। प्रेम से बोलना, जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। सांवरे से मिलना है तो हाँ, दोनों हाथों से, ऐसे नहीं। और